तो इस मामले में उन्होंने भी कोताही बरती और पक्षपात किया है। गोविंद दुबे जी जो निर्वाचन अधिकारी हैं, कुल मिला करके गढ़ा कोटा में एक आपातकाल लगा है, आज से नहीं करीब 40 वर्ष से लगा है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता और इनके अन्यायों अत्याचारों की आवाज उठाने वाले हजारों लोगों पर हजारों तरह के मुकदमे दर्ज करके प्रताड़ना दी गई है। और अब लोग इतने खौफजदा हैं कि लोग बोलना ही बंद कर दिए हैं, लगातार उस अत्याचार को सहते चले जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और मेरे साथ इस समय कांग्रेस के प्रदेश महासचिव महेंद्र सिंह हैं। और आज इन्होंने और जो कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष है जेपी धनोपिया, एक पूरी टीम ने जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनके पास पहुंचे और जो गढ़ाकोटा में जो उपद्रव हुआ, जो गोलियां चली, हथगोले चले, वो पूरा जो एपिसोड हुआ उसके संबंध में बात की और कार्रवाई की मांग की है। तो आज इन्होंने क्या कहा है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और क्या कार्रवाई की मांग की, हम एसडीएम जो पूर्व एसडीएम है महेंद्र सिंह, उन्हीं से जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या था, किस तरीके से ज्ञापन सौंपा। सर जी, क्या है ये जो घटना गढ़ाकोटा में 18 तारीख को घटी, चुनाव के एक दिन बाद जी, उसमें जो पीड़ित पक्षकार हैं, प्रभावित पक्षकार हैं, वो उसमें ज्योति पटेल जो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी थी, और उसमें देवेंद्र सिंह ठाकुर हैं, अर्जुन सिंह ठाकुर हैं, अभिलाष ठाकुर हैं, ये सब लोग जो है लोगों ने एक ज्ञापन भी दिया है थाने में और कार्रवाई की मांग की थी। पूरी घटना जो उन्होंने बताई है उनके आवेदन के अनुसार और उनके बताए अनुसार वो ये है कि 18/11 को गोपाल भार्गव जी के भाई श्री राम भार्गव, उनके भतीजे कुश भार्गव और अन्य कई लोग आए। पहले तो एक बार वो आए 100 नंबर की गाड़ी के साथ श्री राम भार्गव, और उन्होंने अर्जुन सिंह ठाकुर के गढ़ाकोटा स्थित मकान में जाकर के उनको गालियां दी, भद्दी, और ये भी कहा कि हम तुम्हें देख लेंगे। इस घटना इसके बाद 100 नंबर की गाड़ी उनके पीछे थी, आगे आगे इनकी गाड़ी थी, ऐसा बताया गया। तो पुलिस की गाड़ी के संरक्षण में जाकर के गाली गलौज हुई। तो फिर अर्जुन सिंह ठाकुर जो गढ़ाकोटा के रहने वाले, उन्होंने ज्योति पटेल को और देवेंद्र सिंह जो ठाकुर है, तो चौरा गांव के नाम से, चौरा के नाम से जाने जाते हैं, अभिलाष ठाकुर है, इन लोगों को सूचना दी। ये लोग अपनी अपनी गाड़ियों से वहां पर आए तो कुशल छेद पूछने और घटना की जानकारी लेने कि क्या घटना हुई थी। ये पहुंचे ही थे कि पीछे से फिर एक बड़ी भीड़, जिसमें बताते हैं कि श्री राम भार्गव, कुश भार्गव, ये लोग उसकी अगुवाई कर रहे थे और उसके पीछे काफी लोग लाठी, डंडा, राड, बंदूक, बम और ये तमाम सब चीजें लेकर के एकदम सीधे, जैसे ही गाड़ी से उतरे वैसे ही सीधे हमला कर दिया। तो वहां पर कोई एक पुलिस वाले भी थे और अन्य कई लोगों ने मिल करके जो उनके मकान का मुख्य द्वार था उसके अंदर इन लोगों को कर दिया। जो लोग बाहर खड़े थे उनमें से एक रामावतार कुर्मी है जो ज्योति पटेल के संबंधी है, उसको मारा तो उसके पांव का टुकड़े हो गए, पांव टूट गया है, हड्डी अलग हो गई है उनकी, टुकड़े हो गई है। हाथ में 2 फ्रैक्चर है, सिर में जो चोट लगी है उसमें 11 टांके आए। इसी प्रकार जो एक है अर्जुन सिंह ठाकुर के भतीजे हैं शायद या बेटे हैं, नीलेश ठाकुर, उनको भी सिर में गंभीर चोट आई है और शरीर के अन्य कई भागों में उनके चोट है। ये लोग तो चूंकि उनके चैनल गेट लगा है तो गेट लगा करके इनको अंदर कर दिया था, तो ये लोग बच गए। चैनल गेट को भी तोड़ने की कोशिश की गई लेकिन नहीं टूट पाया। वहां पर गाड़ियां खड़ी थी, उन 4-5 गाड़ियों में पूरी तरह से तोड़फोड़, और ये सब होता हुआ वीडियो भी उस समय कोई लोग छत पे चढ़ गए थे, कहीं अगल बगल खड़े होकर के कुछ लोगों ने वीडियो बनाए हैं, तो वीडियो तमाम वायरल भी है, दिखाई भी दे रहे हैं ये लोग तोड़ करते हुए, गाली गलौज करते हुए। और इसकी बाद में पुलिस आई और ये ज्योति पटेल और ये सब लोग गए थाने गढ़ाकोटा में, यहाँ पर शाम से लेकर के और रात में 2 बजे तक बैठे रहे और ये आग्रह करते रहे कि हमारी FIR दर्ज कर ली जाए। इनकी FIR दर्ज नहीं की गई, बल्कि उल्टा जो पीड़ित पक्षकार लोग हैं, ज्योति पटेल और ये अर्जुन सिंह और ये देवेंद्र सिंह ठाकुर वगैरह, इन सबके विरुद्ध एक FIR
गोपाल भार्गव के ब्रदर वगैरह की तरफ से कि इन लोगों ने हमें गाली गलौज दी, ये किया, जो भी घटनाक्रम का एक अपना बनावटी घटनाक्रम करके एक दूसरी रिपोर्ट उनके विरुद्ध दर्ज हो गई जो पीड़ित पक्षकार है उन्हीं के खिलाफ जी। तो फिर बीच में माननीय दिग्विजय सिंह जी भी को भी सूचना मिली, यहाँ से फोन ऑन किया गया होगा, तो वो लोग आए, एसपी साहब को बात हुई, वो भी 3-4 घंटे बाद गढ़ाकोटा आए और उन लोगों से सबसे बात होने के बावजूद भी FIR दर्ज नहीं हुई। एक जरूर उसमें मैनिपुलेशन हुआ है, उसको खत्म करने की कोशिश हुई है, वो ये कि एक FIR पुलिस के एक किसी ASI या आरक्षक या किसी की ओर से दर्ज कर दी गई है कि ऐसा कोई बलवा टाइप की घटना हुई है और उसमें 3-4 नाम ऐसे दे दिए गए हैं कि जो बिल्कुल अननोन नाम है, वो साधारण व्यक्ति हैं जो उस घटना में शामिल थे या नहीं थे ये भी तय नहीं है, क्योंकि भीड़ में अभी कोई उनकी वीडियो या रोड में लगे CCTV कैमरे की फुटेज नहीं देखी गई, तो कंफर्म भी नहीं कि वो लोग घटना में शामिल थे कि नहीं थे, लेकिन उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करके और मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई। SP महोदय भी आए तो पता नहीं उन्होंने क्या किया। अब ये स्थितियां इस प्रकार की बन गई है कि जो पीड़ित पक्षकार हैं, जिनके ऊपर मारपीट हुई, जिन पर तमाम तरह के फ्रैक्चर हैं, उन व्यक्तियों की रिपोर्ट दर्ज न हो करके जो मारने वाले ही उसमें फरियादी बन करके एक रिपोर्ट दर्ज करवा चुके हैं। बड़ा अजीब सा केस बन गया है। माननीय दिग्विजय सिंह जी बहुत सीनियर और लीडर हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सभी लोगों को मालूम है। वो आए, उन्होंने ही प्रकरण में FIR दर्ज करने के लिए कहा, लेकिन उनकी बात भी नहीं मानी गई और आज की तारीख में तरह तरह की मजाकिया अंदाज में हमारे माननीय गोपाल भार्गव जी सीनियर मंत्री हैं, 17-18 साल के मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के काफी पुराने समय से कई बार के विधायक हैं। मुझे जिस प्रकार की मजाकिया अंदाज में बात करते हैं वो देख करके शर्मनाक बात भी लगती है। वो ज्योति पटेल जब उनके अर्जुन सिंह ठाकुर के घर बैठने गई तो ये कहा गया कि वो हनीमून मनाने गई थी, वहां क्या करने गई थी वहां पर, और इस प्रकार की बातें वीडियो भी उनकी वायरल है। ये एक अजीब सी बात है, जब कोई नेता है और नेतागिरी करता है और उसके कार्यकर्ता के यहाँ यदि कोई घटना होती है तो स्वाभाविक रूप से वहाँ उन्हें पहुंचना चाहिए था, उनके हाल जानना चाहिए था। यही करने के लिए वो लोग गए थे। उस घटना को इस प्रकार एक बहुत ही निंदनीय स्वरूप में, अपमानजनक रूप में प्रस्तुत करना कि क्या हनीमून मनाने गए थे वहां पर, ये बातें कहना अजीब तरह की बातें लगती है। तो कुल मिला करके वो इतनी बड़ी घटना को, जिसमें उस बच्चे की जान पर पड़ा, ये 2 लोगों की जान पर पड़ गई है, 5-6 गाड़ियां टूट गई हैं, घर में हमला हुआ है, उसके ऊपर कोई FIR नहीं है। ये अंधेर गर्दी, मनमानी और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट और माननीय गोपाल भार्गव जी मंत्री जी के मनमानीपन का और अन्याय का खुला सबूत है। इन्हीं सब बातों को लेकर के और उनके द्वारा दिए गए आवेदनों की कॉपी, थाने में कुछ लोगों के बयान भी दर्ज हुए हैं, उनकी कॉपी सब लेकर के उनके साथ एक ज्ञापन दिया गया है कि इसमें माननीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय अपने स्तर पर इसमें संज्ञान लेकर के निर्देशित करें SP थाना प्रभारी को, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव की प्रक्रिया बंद नहीं हुई है, इसलिए उनको पावर है कि चुनावी प्रक्रिया के दरमियान ही इस प्रकार का बलवा विवाद और जो झगड़ा फसाद, मारपीट, गोली बम बंदूक चले, तो इन चीजों पर वो स्वयं संज्ञान लेकर के कार्यवाही करवाएं। ये मुख्य मांग है हमारी। उसमें एक और बात है कि जो विशेष रूप से उल्लिखित की गई है इस शिकायत पत्र में कि सागर जिला के SP अखिलेश तिवारी जी है। नहीं, उनका नाम है अभिषेक तिवारी। हाँ, अभिषेक तिवारी जी है सागर जिला के SP, और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस प्रकाश मिश्रा जी हैं। रहली जो रहली विधानसभा क्षेत्र का जो थाना है उसमें मनीष त्रिपाठी थाना प्रभारी है। गढ़ाकोटा के थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे हैं। ASI थाना गढ़ाकोटा संजय मिश्रा हैं।
एएसआई थाना गढ़ाकोटा के श्री राजकुमार मिश्रा हैं, एएसआई थाना गढ़ाकोटा के हरिनारायण दुबे हैं, अरविंद दुबे हैं एसआई थाना रहली के, राजेश शर्मा है एसआई चौकी ढाना के, अशोक उपाध्याय एसआई चौकी शाहपुर के हैं, संजय ऋषिश्वर उप निरीक्षक चौकी बलेह के हैं और तहसीलदार राजेश पांडे हैं। इस प्रकार एक ही समाज के समस्त प्रशासनिक और थाने में पदस्थ अधिकारी बुला करके ऐसा एक माहौल रचा जाता है कि कोई कुछ बोले, कोई ये कुछ भी करे मनमानी, इनकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, और अन्य व्यक्ति यदि सही बात भी करे, रोए भी, तो उसकी एफआईआर दर्ज होगी, अपनी पीड़ा बयां करे, अपनी बात करे, ये मारे और उनको देखने के लिए कोई जाए तो उसमें और हमला होगा, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। इस प्रकार का माहौल, तो हमने ये भी पॉइंट उल्लिखित किया है कि ये जो पूरा एक कुनबा भर रखा है उन्होंने अपने रिश्तेदारों और चहेतों का और अपनी जाति ब्राह्मण जाति के लोगों का, उस पर भी माननीय विचार करें और इनको हटाएं वहां से, तब लोगों को कुछ न्याय मिल पाए। नहीं, लेकिन जब चुनाव आता है उसके पहले ये सारा रिसफल होता है कि जितने भी वहां पे लोग रहेंगे 3 साल के हो गए हैं जिनके कार्यकाल, उनको हटाया जाएगा। तो क्या उसके बाद भी ये चीजें चुनाव आयोग को नहीं दिखाई देती हैं कि किसको रखा जा रहा है, किसको नहीं हुआ? ज्योति पटेल की ओर से एक आवेदन भी दिया गया था, मुझे इस बात की जानकारी है। जब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई थी तो 22-23 तारीख के आसपास उनके द्वारा एक आवेदन भी दिया गया था। जब फॉर्म वॉर्म भरने के समय उनके बाद उन्होंने एक आवेदन दिया था कि यहाँ पर जो अधिकारी पदस्थ थे वो सभी एक ही जाति समुदाय के हैं और ये लोग इनके चहेते हैं और इनके मनमाने आदेशों का पालन करके प्रताड़ित करते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, आम जनता को, इनको हटाया जाए। लेकिन माननीय मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय, कलेक्टर महोदय ने और एसपी महोदय ने कोई संज्ञान नहीं लिया, इन्हीं को आवेदन दिया गया था। तो इसमें कहीं ना कहीं निर्वाचन को भी आप दोषी नहीं मानते कि आंखों देखते हुए ये मक्खी निकलते हैं? पूरी तरह दोषी है। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर होते हैं और जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो भी रहली के, तो वो जो है जो गोविंद दुबे जी हैं तो वो भी हैं ब्राह्मण जाति के, लेकिन उनमें उनका ज्यादा पक्षपात करने का कोई ऐसा स्वरूप सामने नहीं आया है। वो एक अधिकारी ऐसे दिखे हैं कि जो शायद नियम कानून कायदे से काम करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने भी कोई कदम नहीं उठाया। यदि वो वही, चूंकि वो निर्वाचन अधिकारी थे रहली विधानसभा क्षेत्र के, तो वो चाहते तो वो लिखते तो कलेक्टर महोदय या स्टेट लेवल से ट्रांसफर तो हो जाते। तो इस मामले में उन्होंने भी कोताही बरती और पक्षपात किया है, गोविंद दुबे जी जो निर्वाचन अधिकारी हैं। कुल मिलाकर के गढ़ाकोटा में एक आपातकाल लगा है, आज से नहीं करीब 40 वर्ष से लगा है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता और इनके अन्यायों अत्याचारों की आवाज उठाने वाले हजारों लोगों पर हजारों तरह के मुकदमे दर्ज करके प्रताड़ना दी गई है। और अब लोग इतने खौफजदा हैं कि लोग बोलना ही बंद कर दिए हैं, लगातार उस अत्याचार को सहते चले जा रहे हैं। ये स्थिति बन गई है। तो हमारी मांग थी कि हमारे जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय हैं, वर्तमान में सभी प्रशासनिक अधिकारियों से ऊपर उनको शक्तियां कानूनी रहती हैं और उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए वो न्याय दें। हम पक्षपात नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी के लोग जिन्होंने ज्ञापन दिया है या ज्योति पटेल, कोई भी अपना पक्षपात नहीं चाहते। गोपाल भार्गव के लोगों पर ज्यादती हो नहीं चाहते, लेकिन जो सत्य है उस सत्य के आधार पर कार्यवाही तो हो। यदि उनको लगता है तो प्रदेश लेवल से एक टीम गठित कर दे, एक एसआईटी बना दे, स्पेशल जांच टीम गठित कर दे क्या घटना हुई थी। लेकिन घटना की लीपापोती करना, जो प्रताड़ित पक्ष है उन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज करना और जो प्रताड़ित पक्ष है उनकी बातों को न सुनना, ये कौन सा न्याय है? ये किस तरह का कानून गढ़ाकोटा रहली विधानसभा क्षेत्र के अंदर लागू है? ये प्रश्न है पंकज जी। एक सवाल और था कि जो वहां पे अर्जुन सिंह है, जो 40 साल तक गोपाल भार्गव के साथ रहे और उसके बाद उन्होंने साथ छोड़ के ज्योति पटेल जो कांग्रेस की प्रत्याशी उनके साथ आ गए, तो उन्होंने कहा कि ये तो यहाँ तो बिहार जैसी स्थितियां हैं जो मैंने देखी हैं। तो इस पे आपका क्या कमेंट है? किसके जैसी बताई? बिहार जैसी? बिहार जैसी। देखिए, बिहार में किसी समय में रहा होगा, लेकिन रहली में तो बिहार से कई गुना ज्यादा बदतर स्थितियां हैं। आज की तारीख में मैं बता रहा हूँ ना कि आप वहां पर कोई संज्ञान ले
और इस बात की जांच करे कि कितने लोगों पर कितने तरह के प्रताड़ित मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये देश का संभवतः पहला विधानसभा क्षेत्र होगा जहां पर कई हजार लोगों पर अनावश्यक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और मैं तो एक बात और बताता हूँ कि ये जो है वहां पर रैली में जब हम लोग गए तो बेटा मैनाई और धोनाई गांव है, यहाँ पर 2003 में दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में पट्टे बटे थे। उन पट्टों की लगभग 50 एकड़ के आसपास की जमीन इनके बेटे ने खरीद ली, गोपाल भार्गव के बेटे ने, बिना अनुमति के। पट्टे की जमीन कलेक्टर महोदय की अनुमति के बिना नहीं बेची जा सकती, न खरीदी जा सकती। लेकिन इन्होंने स्थानीय अधिकारियों को दबाव में लेकर के खरीदा भी, रजिस्ट्री कराई, नामांतरण कराया और उसी जमीन पर जहां जमीन थी उसमें एक तालाब मंजूर कराया। उसमें खरीद करी हजारों में और लाखों रुपए एकड़ का मुआवजा लिया। इस प्रकार की तमाम बातें इनके बारे में है और ये इसके पेपर मैंने देखे हैं, तो मैं भी इस बात को प्रमाणित करता हूं कि इस प्रकार की गलतियां उसमें है। उस प्रकरण में इनकी कोई जांच नहीं है। कलेक्टर महोदय को आवेदन और इधर उधर सब दिए गए, लेकिन कहीं कोई न जांच करता है न कुछ करता। पता नहीं किस प्रकार इतना दबाव, इतना भय या इतनी जो है उनके साथ सिंपैथी या उनके साथ उनके कामों में शामिल है प्रशासन की। ताज्जुब लगता है कि ये भारत देश ही है, ये प्रजातंत्र ही है कि यहाँ पर कोई अलग तरह की कार्यप्रणाली काम कर रही है। यहाँ प्रशासन पे भी बहुत आरोप लगे हैं, जैसे ज्योति पटेल ने भी एक आरोप लगाया कि जो पुलिस है वो एजेंट की तरह काम कर रही है और आप प्रशासन की भी बात कर रहे हैं। तो आप क्या ये कह सकते हैं कि ये इस तरीके से काम कर रहे हैं एजेंट की तरह? देखिए, अब प्रशासन तो बड़ी चीज होती है, एजेंट की तरह का तो नहीं, लेकिन आंख मूंद लेते हैं। ये उनके वहां पर कलेक्टर महोदय भी गए थे रैली, जब ये घटना हुई गढ़ा कोटा, कलेक्टर महोदय भी गए थे, एसपी भी गए थे। मेरी एसपी साहब से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि हम और कलेक्टर साहब जा रहे हैं। घटना रात में मेरे पास ज्योति पटेल का फोन आया कि बोले चाचा ऐसा ऐसा हो गया है। तो मैंने एसपी साहब से बात की और मैंने कहा कि ऐसी घटना हो गई है, उसको दिखवाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं रास्ते में हूँ, कलेक्टर साहब भी हैं, हम दोनों लोग जा रहे हैं। तो जहाँ किसी घटना के बारे में कलेक्टर महोदय डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, पूरा कानूनी नियंत्रण उनके पास रहता है और एसपी साहब हैं जो उसी विभाग के मालिक हैं जिसमें तमाम आपराधिक प्रकरण दर्ज होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच होती है। तो ये दोनों पदाधिकारी, जिले के मुख्य अधिकारी जब वहां गए और उसके बाद सब कार्यवाहियां उल्टी हो रही है, तो उसको क्या कहा जा सकता है कि ये किस तरह का प्रशासन है? हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का क्या स्वभाव है, क्या चरित्र है काम करने का, क्या कहा जा सकता है? इसके बारे में ताज्जुब होता है कि इस प्रकार उल्टी गंगा बहा रहे हैं सीधे बजाय। घटनाक्रम में जो मारे गए, जो पीटे गए, उनके बारे में कहीं कोई नहीं। जो जिनने मारा उनकी तरफ से पिटने वालों पर एफआईआर हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपने जो ज्ञापन दिया है, इसके बाद आपकी क्या कार्रवाई होगी? क्या आप एक्शन लेंगे? क्या आप लोगों का रहेगा कि न्याय के लिए कैसे लड़ाई? हम लोगों का तो ये है कि हमने जो है मांग रहे हैं कि सीएम साहब से मुलाकात का समय दिया जाए, और नहीं देंगे तो आंदोलन प्रदर्शन के अलावा माननीय कमलनाथ जी अभी हैदराबाद के चुनाव में व्यस्त हैं, इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई, उन तक बात पहुंचानी है। माननीय दिग्विजय सिंह साहब से भी बात करेंगे और अंत में आंदोलन प्रदर्शन। और ये सबसे बड़ा जो जनतांत्रिक तरीका होता है वो है। और इन व्यक्तियों के विरुद्ध यदि नहीं होगा तो सीधे सिविल न्यायालय में, दांडिक न्यायालय में और हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यही रास्ता बचता है किसी भी पीड़ित पक्षकार के पास, यही किया जाएगा। आपने न्यूज ग्राउंड जीरो से बात की, बहुत धन्यवाद। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में। हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम, मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669।
शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत। चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।